कि जो लोग बिगिनर है और चाहते हैं कि हम कैसे करें भैया हम तैयारी अपनी, तो उसके लिए मैं बता दूं क्योंकि भाई 2023 से 2024 का जो समय है ना भाई, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट समय है। इस समय में अगर आपने जॉब ले लिया भाई तो ले लिया, नहीं तो फिर भाई 2023 हो या 2024 हो, अगर जिन भी भाई एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, अगर चाहते हैं कि 2023 से 24 जाते जाते हम एग्जाम को क्रैक कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं एक स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूं। तो उसको आप कंप्लीट देखना मेरे दोस्त। जिस प्रकार से मैं अपने बारे में सब कुछ किया, मैं फॉलो किया, सेम टू सेम मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमारी स्टडी थी, कैसे किस प्रकार से हम तैयारी करते थे एमटीएस और सीएचएसएल वगैरह का, तो मैं आपको बताऊंगा। और उसी राह पर आपको चलनी है, थोड़ा सा भी आपको मन को डाइवर्ट नहीं करनी है। जैसे मैं बता रहा हूं दोस्त, उसी प्रकार से आपको तैयारी में लग जानी है। और अभी से, क्योंकि अभी 2023 चल रहा है, 2024 आते आते आपको इतनी बना लेनी है, क्योंकि इतनी बना लेनी है कि समझो कि आप पेपर को देखो, पेपर जब देने जाओ तो समझो कि आप उड़ा डालो। बस ऐसा आपको अभी से प्रिपरेशन कर लेनी है। और चलो मैं बता देता हूँ कि कैसे कैसे आपको तैयारी करनी है एमटीएस और सीएचएसएल का, क्या क्या है इसके, सब कुछ बात करते हैं। तो सबसे पहले आपका टारगेट ये होना चाहिए ना कि हम किस डिपार्टमेंट की तैयारी कर रहे हैं। जैसे देखो एसएससी में बहुत सारा डिपार्टमेंट होता है ना। एसएससी में, जैसे एसएससी में बहुत सारा डिपार्टमेंट होता है। इसमें क्या आ जाते हैं, एमटीएस आ जाते हैं, सीएचएसएल आ जाते हैं, ठीक है, सीजीएल आ जाते हैं, सीपीओ आ जाते हैं, मतलब वगैरह वगैरह जितना भी ये सब है ना, ये सब एसएससी डिपार्टमेंट में आता है ये सब, ठीक है। अब आपके मन में एक होना चाहिए कि हम किस जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कि एमटीएस की कर रहे हैं, कि सीएचएसएल की कर रहे हैं, कि सीजीएल की कर रहे हैं, क्या सीपीओ की कर रहे हैं, ठीक है। आपके मन में, जैसे आप मानो कि हमारे बहुत सारे जितने भी सब्सक्राइबर समझो कि सीएचएसएल और एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, मानो एक सपोज मैं मान लिया कि सीएचएसएल और एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं। जो लोग बिगिनर है उसके लिए भी मैं यहाँ पे बात करूंगा कि कैसे वो आप अपनी तैयारी 2023 से 2024 में वो अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। भाई देखो क्या है ना, सबसे बड़ा बात कि अगर आप एमटीएस की तैयारी करते हैं और सीएचएसएल की तैयारी करते हैं तो इसमें ज़्यादा कुछ डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, ज़्यादा कुछ आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। बस एमटीएस में क्या है ना कि इसके पैटर्न में थोड़ा चेंजिंग किया गया, इंग्लिश और जीके जीएस पे मेरिट बनेगा, बाकी तो इसमें तो सब कुछ सेम है ना। बाकी इसमें जितने भी हैं सब कुछ सेम है। 25 क्वेश्चन मैथ रहेंगे, 25 क्वेश्चन रीजनिंग रहेंगे, 25 क्वेश्चन इंग्लिश रहेंगे, 25 क्वेश्चन जीके जीएस रहेंगे। टोटल मार्क्स की बात करें तो 200, ठीक है। अब 200 में आपको इतनी टारगेट कर लेनी है कि आपको सीएचएसएल एग्जाम को क्रैक करनी है। लेकिन शर्त देखो एमटीएस का, एमटीएस में क्या है कि अगर आप एमटीएस की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो आपको मैथ और रीजनिंग में सिर्फ क्वालिफाई होना है। जब आप क्वालिफाई हो जाओगे, उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रहते हैं, मैथ और रीजनिंग में क्वालिफाई करके उसके बाद आपको फिर इंग्लिश और जीके जीएस का सेशन जब आएगा सेशन 2 में, तो इसमें आपको अच्छी परफॉर्मेंस दिखानी होती है। इसमें आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं, इसी के बेस पर आपका मेरिट तैयार होता है एमटीएस में, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो लोग बिगिनर हैं हमारे भाई, जो लोग चाहते हैं कि हम 2023 में तैयारी करना चाह रहे हैं और 2023 से 24 होते होते हमको एक अच्छा जॉब मिल जाए, चाहे सीएचएसएल में मिल जाए और चाहे एमटीएस में मिल जाए, तो उसको कैसे करनी है। देखो सबसे बड़ा बात यह है ना दोस्त कि सबसे पहले जब आप तैयारी करने बैठते हो ना, तो आप पहले शांति माइंड से 2 मिनट या 5 मिनट या 10 मिनट सोचो कि हम किस जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। आपको जब इतना सोच आ जाएगा कि चलो मैं एमटीएस की तैयारी कर रहा हूँ, चलो मैं एमटीएस की तैयारी कर रहा हूँ, ठीक, एमटीएस की तैयारी कर रहा हूँ, तो एमटीएस की तैयारी जब आप कर रहे हो तो इसमें आपको सबसे पहले आपको सिलेबस का नॉलेज होना चाहिए। आपको सबसे पहले सिलेबस पे कमांड करनी है कि हम एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो हमें कौन कौन सा सिलेबस होगा और कौन कौन से सिलेबस में कौन कौन सा टॉपिक पूछे जाएंगे, उसको आपको तैयार करनी है। सबसे मेन क्या करते हैं, बहुत लोग यही गलती करते हैं ना कि आते हैं तैयारी करने के लिए, ना सिलेबस बनाए रहते हैं ना कुछ बनाए रहते हैं, आराम से टॉपिक उठा के पढ़े जा रहे हैं। भाई पहले ये तो तुम देख लो ना कि हम एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, तो कब सीएचएसएल में इस जैसे अगर बात करते हैं कि सीएचएसएल की और एमटीएस की, तो समझो कि इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं सीएचएसएल में और इस चैप्टर से एमटीएस में नहीं पूछे जाते हैं, तो वैसा चैप्टर को हम थोड़ा मेन समझो कि उसको 50% लेकर चलेंगे। और ऐसा भी बहुत चैप्टर है जिस चैप्टर से एग्जाम में नहीं आते क्वेश्चन, उसको क्यों पढ़ना है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक कंप्लीट सिलेबस बनानी है। कंप्लीट सिलेबस की अगर बात करें तो क्या करेंगे, जैसे अगर इसके बात करते हैं एमटीएस में, ठीक है, या सीएचएसएल की भी बात कर लेते हैं, दोनों का तो सेम है भाई, कुछ भी चेंजिंग नहीं है, दोनों का सेम है। बस इसमें क्या किया, निगेटिव मार्किंग को हटा दिया एमटीएस में, बाकी तो सेम सब्जेक्ट है ना, सब कुछ पढ़ना तो सब कुछ बराबर पड़ेगा। अब देखो एमटीएस में कितने सब्जेक्ट, एमटीएस में 4 सब्जेक्ट, सीएचएसएल में कितने सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट। कौन कौन सा, मैथ में मैथ,
रीजनिंग, ठीक है, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, और उसके बाद हो गया जीके जीएस जो हमारा होता है जीके जीएस, उसके बाद इंग्लिश, ठीक है। सेम कंडीशन इसमें भी आ जाएगा, यही चीज़ सेम कंडीशन इसमें भी आ जाएगा। सीएचएसएल में भी तो वही चीज़ है ना, आपको मैथ पढ़ना पड़ेगा, रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा, जीके जीएस पढ़ना पड़ेगा और इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। तो सेम कंडीशन इसमें भी और इसमें भी। मतलब आपके मन में एक जो डाउट होता है ना कि हम सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं तो क्या हमारे एमटीएस का एग्जाम क्रैक हो जाएगा, हम एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो क्या हमारा सीएचएसएल का एग्जाम निकल सकता है। तो यहाँ से देखो भाई, सब्जेक्ट तो सभी का कॉमन है ना, सेम है, बस क्या होता है ना, क्वेश्चन का जो होता है ना लेवल थोड़ा सा ज़्यादा नहीं भी बोल सकते, थोड़ा सा, लेकिन अगर आप उसको अगर प्रैक्टिस पे अगर डाल देते हो उस क्वेश्चन पे, तो समझो कि वो भी क्लियर हो जाता है वहाँ पे। तो समझो कि 4 सब्जेक्ट इसमें भी, 4 सब्जेक्ट इसमें भी, तो सिलेबस तो सेम है दोनों का, पढ़ना तो हमें सब कुछ पड़ेगा। लेकिन अब बात करते हैं इसमें कि जो लोग बिगिनर है और चाहते हैं कि हम कैसे करें भैया हम तैयारी अपनी, तो उसके लिए मैं बता देता हूँ कि उसको तैयारी कैसे करनी है। देखो, उसको तैयारी इस प्रकार से करनी है मेरे दोस्त। जैसे अगर बात करते हैं हम कि जैसे सबसे पहले आपको ना मैथ में चलता हूँ, मैथ के लिए, तो मैथ के लिए क्या करनी है नहीं, आपको सबसे पहले आपको कोई टीचर को प्रीफर कर लो, जो भी आपको लग रहा है कि हमको इस टीचर का कंटेंट समझ में आता है। अगर आपको टीचर का प्रीफर नहीं कर पा रहे हो तो आप यूट्यूब पे वीडियो देख लो, बहुत सारे टीचर हैं, राकेश यादव सर है, गगन प्रताप सर है, आदित्य रंजन सर है, पवन राव सर है, बहुत सारे टीचर है, तो उसका आप देख लो एक बार कंटेंट उनका जाकर कि कौन सा टीचर का हमें कंटेंट समझ में आता है। उनका बैच ले लो यूट्यूब पे, या यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ाते हैं उन लोग, या नहीं तो फिर उनकी एप्लीकेशन आती है, एप्लीकेशन पर उनकी क्लास ले लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एप्लीकेशन पर लेने से क्या होगा कि आपको वहाँ पे एक रियल कंटेंट मिल पाएगा, आपको डेली क्लास रेगुलर चलता है उस पर लाइव, तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा पॉइंट, ठीक है। और इसी प्रकार से आपको मैथ की करते चलनी है। सबसे पहले आपको सिलेबस तैयार कर लेना कि जैसे सिलेबस में बात करें तो परसेंटेज हो गया, मिक्सचर एंड एलिगेशन हो गया, फिर टाइम एंड वर्क हो गया, फिर इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, फिर सीआई एसआई हो गया। तो सबसे पहले आप चैप्टर बना लेना कि मैथ में हम पढ़ रहे हैं, एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं या सीएचएसएल के, तो कौन कौन सा टॉपिक से एग्जाम में पूछे जाएंगे, कौन कौन सा टॉपिक से हमारे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। तो पहले टॉपिक तैयार करना, जो लोग बिगिनर है भाई उसके लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जिसकी कंप्लीट है वो आराम से तैयारी करो भाई, रिवीजन करो, ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए, मस्ट है। और उसी प्रकार से जब आपने सब कुछ पढ़ लेना, पूरा फुल सिलेबस पढ़ना, पूरा फुल फाउंडेशन, ठीक है, पूरा फुल फाउंडेशन, जब आपने पूरा फुल फाउंडेशन पढ़ लेगा तो मैथ के जैसे आपने पढ़ लिया, फिर उसके बाद आपको इंग्लिश के लिए और लेके चलनी है, ठीक है। इंग्लिश में आपको चलनी है, इंग्लिश में जैसे नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, ठीक है, टाइम एंड टेंस हो गया, इसी प्रकार से आपको चलती चलनी है, चलती चलनी है, और एक समय ऐसा आएगा कि आपका पूरा सिलेबस फिनिश हो जाएगा। सबसे पहले भाई मैं तो यही बोलूँगा कि अगर जो लोग बिगिनर है तो सबसे पहले भाई आप अपने सिलेबस पे ध्यान दो कि हमें सिलेबस को किसी न किसी हर हालत में हमको कंप्लीट करनी है, क्योंकि भाई 2023 से 2024 का जो समय है ना भाई, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट समय है। इस समय में अगर आपने जॉब ले लिया भाई तो ले लिया, नहीं तो फिर भाई कब वैकेंसी आएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, कितने साल आपको सरकार बैठा दिया जाएगा, इसका कोई पता नहीं है। इसलिए भाई आपको मैं यही गाइड करूंगा कि अभी से लग जाओ, ठीक है, अभी से आप लग जाओ इसकी तैयारी में, ठीक है, क्योंकि कब इसकी तत्था पलट सकता है, कब इसको टाला जा सकता है, वैकेंसी को कब डिले किया जा सकता है, इसका कोई पता नहीं है। इसलिए भाई मैं यही बोलूँगा कि अभी से आप अपनी प्रिपरेशन में लग जाओ दोस्त, काफ़ी बेटर रहेगा। सबसे पहले आपको सिलेबस फिनिश करनी है फाउंडेशन क्लास पढ़कर, उसी प्रकार से इंग्लिश का फाउंडेशन क्लास पढ़नी है, उसी प्रकार से आपको रीजनिंग का हर एक चैप्टर, जो चैप्टर से एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, हर एक चैप्टर से जो चैप्टर से पूछे जाते हैं उसको आप फिनिश करते जाओ। टोटल जब फिनिश कर लेना उसके बाद आप अपने जीके जीएस की ओर बढ़ना, ठीक है, जीके जीएस की ओर। जीके जीएस में जो टॉपिक जैसे पॉलिटी हो गया, पॉलिटी से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एमटीएस में, और सीएचएसएल की बात करें उसमें भी आते हैं पॉलिटी से क्वेश्चन ज़्यादा, तो एमटीएस में बहुत ज़्यादा है पॉलिटी से क्वेश्चन होते हैं। और एमटीएस का हो गया जैसे पॉलिटी का, इकोनॉमिक का क्वेश्चन हो जाता है, हिस्ट्री का क्वेश्चन हो जाता है, फिर करंट अफेयर्स का होता है। तो इसको आप धीरे धीरे रेगुलर बेस पर आप पढ़ने के लिए करते रहो। इससे बेटर यही होगा कि आप लूसेंट फॉलो कर लो तो आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। समझो कि लूसेंट आपने कर लिया तो आपको 70% आपको जीके जीएस यहाँ से कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो यही प्रकार से आपको सारे सिलेबस पर आपको इसी प्रकार से आपको रेगुलर कंटिन्यूटी के साथ आपको देनी है, ठीक है। और टीचर के बारे में मैंने बता दिया कि आपको जो भी टीचर बेस्ट लगता है आप उनकी एक बार यूट्यूब पर जाकर उनको देख लें कि कौन सा टीचर का हमें कंटेंट भाई समझ में आ रहा है, उनकी आप फुल फाउंडेशन क्लास ले लें तो काफ़ी बेटर होगा मेरे हिसाब से, ठीक है।
तो बस यही था हमारा का मेन प्रॉपर। और भाई एक चीज़ मैं बोलूँगा लास्ट में कि भाई आपके पास अभी जो टाइम है ना दोस्त, समझो कि अभी देखो कौन सा मंथ चल रहा है, मानो कि जुलाई चल रहा है, ठीक है, जुलाई चल रहा है भाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है, 5 महीने आपके पास बचे हैं अभी तक, ठीक है। 5 महीने में आप अपनी 2024 के लिए प्रिपेयर हो जाओ भाई। 2024 के लिए आपको प्रिपेयर अभी से हो जानी है, ठीक है। अगर गलती आपने किया भाई तो फिर समझो कि 2024 में आप अगर वेट करोगे, सिलेबस पर बनाओगे कि हमको चलो फिर से बनाना है, सिलेबस पढ़ना है, ये करना है, फाउंडेशन क्लास करना है भाई, तो वो समय फिर दोबारा नहीं आएगा। आपको अभी से लगनी है, सब कुछ छोड़ दो मेरे भाई, सब कुछ त्याग दो। ये 4 से 5-6 महीने जो आपके पास बचे हैं ना, इसमें आप चाहोगे तो इजी तरीका से सब कुछ खत्म कर सकते हो दोस्त, ठीक है। मान लिया तो हार, ठान लिया तो जीत। आपको ठानना पड़ेगा 2024 के लिए अभी से, ठीक है। अभी से आपको सब कुछ करते हुए चलनी है, ठीक है। जब आपने रेगुलर बेस पर, और एक चीज़ मैं बोलूँगा भाई कि मैं बोलूँगा एक चीज़ कि अगर आप जैसे मैथ पढ़ रहे हो, ठीक है, बहुत लोग ये भी प्रॉब्लम होता है मैथ के लिए कि जैसे आप मैथ पढ़ते हो, मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम हुआ है, तो आपको मैं बता देता हूँ कि आपने अगर मैथ स्टार्टिंग किया तो मैथ में क्या होगा, जैसे आपने परसेंटेज को उठाया, ठीक है, परसेंटेज का आपने क्वेश्चन उठाया, तो परसेंटेज का क्लास आज चला क्लास 1, अगले दिन चला क्लास 2, अगले दिन चला क्लास 3, ठीक है। तो आप क्या करते हो, पढ़ते जा रहे हो, ऐसे पढ़ते जा रहे हो, 4 फिर 5 पढ़ते जा रहे हो। लेकिन भाई जब आप पढ़ते जाओगे भाई तो इधर का जो बात है ये तो भूलते जाओगे ना, तो फिर आपका पढ़ने का फायदा हुआ क्या, आप ही बताओ। पढ़ने का फायदा कुछ भी नहीं मिला। तो क्या करना है ना कि आपको जैसे आज क्लास 1 चला, ठीक है, जब क्लास 2 में एंट्री करने से पहले, क्लास का दूसरा दिन एंट्री करने से पहले इसके पूरे क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर डालना। रफ पैड ले लेना ये वाला, ठीक है, 700 600 500 रुपये की आती है रफ पैड, मेरे पास था, ठीक है, मेरे को 1100 वाला रफ पैड है। बहुत लोग भाई लोग कमेंट करते हैं कि रफ पैड कितने का है, तो मैं 1100 रुपये में ये ले गया था रफ पैड। तो आप रफ पैड ले लेना, इस पर प्रैक्टिस करना। क्लास दूसरा एंट्री करने से पहले पहला क्लास का आपने रिवीजन कर लेना, ठीक है। उसी प्रकार से आपने फिर थर्ड क्लास को रिवीजन कर लेना, ठीक है। थर्ड क्लास का जब थर्ड क्लास में जाओगे तो 2 क्लास का रिवीजन कर लेना दूसरा दिन का, फिर 4th क्लास जाओगे तो थर्ड क्लास का रिवीजन कर लेना, फिर 4th क्लास जाओगे, चौथा दिन जाओगे तो थर्ड क्लास का रिवीजन कर लेना। इसी प्रकार से आपको फिर जब आएगा ना भाई सैटरडे और संडे में, तो इसके पूरा फुल रिवीजन कर लेना, पूरा फुल, ठीक है। 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4 क्लास 5 क्लास, ये 5 क्लास में आपको फुल रिवीजन कर लेनी है। और संडे और सैटरडे जो बचेगा, ये 5 क्लास को आपको पूरा फुल रिवीजन में डाल देनी है। तब आप मैथ में नहीं भूल पाओगे भाई। एक बार कम से कम करके तो देखो भाई। रियलिटी चीज़ मेरे साथ भी ऐसे हुआ था। मैं भी सोचा करता था ना कि यार मैं मैथ भूल जा रहा हूँ यार, अब करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, बहुत सारे लॉजिक होते हैं, कितना याद रखेंगे भाई। लेकिन अब जब रेगुलर उसको करोगे ना, प्रैक्टिस पिछला को देखते हुए चलोगे, आगे क्लास गए पीछे वाला रिवीजन किए, आगे क्लास गए पीछे वाला रिवीजन किए, तो आपका क्या होता है ना कि सियोरिटी के साथ आप अच्छे डेवलप करोगे और आपका जो थिंकिंग पावर होगा ना वो धीरे धीरे डेवलप होता जाएगा, ठीक है। फिर मैथ में आप बोलोगे नहीं कि मैं वीक हूँ। तो इसी प्रकार से, और यही चीज़ों को सब कुछ में, रीजनिंग में भी सेम कंडीशन है। क्लास 1 करनी है, फिर क्लास 2 जैसे किए तो क्लास 1 का रिवीजन, क्लास 3 किए तो फिर 2 का रिवीजन, क्लास 4 किए तो फिर 3rd का रिवीजन, क्लास 5 किए तो फिर 4 का रिवीजन। ऐसी प्रकार से फिर संडे और सैटरडे और संडे जो आएगा तो इसमें पूरा फुल रिवीजन डाल देनी है। तो भाई कहाँ से भूलोगे फिर। उसी प्रकार से इंग्लिश का आपने किया, ठीक है, इंग्लिश के लिए तो आपने एक पहला क्लास स्टार्ट किया, फिर दूसरा क्लास स्टार्ट किया, दूसरा क्लास स्टार्ट करने से पहले पहले क्लास का रिवीजन कर लेना, ठीक है। फिर तीसरा क्लास स्टार्ट करने से पहले दूसरे क्लास का रिवीजन कर लेना। इसके जब आप क्लास करते हो, जैसे आज नाउन सर पढ़ाएं, और टॉपिक जब खत्म हो तो उसके 50-60 क्वेश्चन लगा लो। जैसे नाउन टॉपिक आज खत्म हुआ, नाउन खत्म हुआ तो इसके 50 से 60 क्वेश्चन लगा लो नाउन में। प्रोनाउन खत्म हुआ तो इसके 60 से 70 क्वेश्चन लगा लो प्रोनाउन का, ठीक है। टाइम एंड टेंस खत्म हुआ तो इसके 80 से 90 क्वेश्चन लगा लो, ठीक है। तो भाई ऐसे करोगे ना, तब धीरे धीरे जाकर आप जो बिगिनर है उसकी धीरे धीरे जाकर आपको यहाँ पे समझो कि आपको स्ट्रांग दिखता हुआ नजर आएगा। सेम जीके जीएस में है, जीके जीएस आपको अभी से रिवीजन में डालनी है, और प्रत्येक दिन एक एक चैप्टर आपको अच्छे से पढ़नी है, अच्छे से रीड करनी है, अच्छे से उसको माइंड में अटैच करनी है, ठीक है। अगर आपको जीके जीएस सॉल्यूशन पढ़ने में प्रॉब्लम होता है तो आप वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हो, ठीक है। वीडियो ले लो, खान सर का बैच आता है, बहुत सारे टीचर का आता है बैच, उनकी बैच ले लो, फिर लूसेंट बुक उठाओ, फिर आपको लूसेंट समझ में आएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से भाई आप अपनी 2024 के लिए अभी से प्रिपेयर होनी है। मैं बार बार बोल रहा हूँ भाई, क्योंकि समय एक बार निकल जाएगा तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो अभी से आपको लगनी है दोस्त। और ठीक है भाई, मैं मिलूंगा। अगर जिन लोगों का एग्ज़ाम 26 तारीख CGL का एग्ज़ाम बनारस में है, मैं मिलूंगा उनसे भाई। और आप लोग आइए,